हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या बोलते हैं कि टेस्ट कहाँ से लगाएं। और ये जो वीडियो है ना, इसमें 3 एग्ज़ाम का हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किसको कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ, आरपीएफ एसआई के लिए है, एसएससी जीडी के लिए और एनटीपीसी के लिए। और यही तीनों एग्ज़ाम इस टाइम मैक्सिमम बच्चे टारगेट करके चल रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बिगनर्स बच्चे हैं ना, वो लोग पूछते हैं कि टेस्ट बुक मतलब टेस्ट कहाँ से लगाए। बहुत सारे बच्चों को अभी जो शुरू कर रहे हैं उनको ये नहीं पता रहता है कि टेस्ट जो है, टेक्स्ट बुक क्या होता है, कहाँ से दिया जाता है, और ये सब सारी चीज़ें नहीं पता हो। तो देखिए, टेक्स्ट बुक एक ऐप है जो आप सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं उसका लोगो लगा दे रही हूँ, वो जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वहाँ से आप जाइएगा टेस्ट वाले सेक्शन में। फिर वहाँ से आप क्या करिएगा कि 1-2 फ्री मॉक टेस्ट दिए होंगे, लेकिन उससे तो काम चलेगा नहीं। PYQ आपको लेने के लिए टेस्ट बुक से परचेज करना पड़ेगा। देखिए, ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, मतलब मैं देती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग जाके वहाँ से टेस्ट परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कहाँ से आपको इकट्ठा PYQ मैथ्स का अलग मिलेगा, रीजनिंग का अलग मिलेगा, GS का अलग मिलेगा, और GD के लिए हिंदी का भी PYQ अलग से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो क्या मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं, मतलब मान लीजिए मैथ्स के आप 4-5 चैप्टर किए हुए हैं, तो भी आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर आप पॉलिटी में, जैसे मान लीजिए आप संविधान की प्रस्तावना ही केवल पढ़े हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे सबसे पहले राष्ट्रपति से शुरू करते हैं, या फिर मतलब जैसे भी आप 3-4 चैप्टर पढ़े हुए हैं, GS में भी पढ़े हुए हैं, स्टैटिक में भी आप अगर नृत्य थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं, या फिर मैं ये देखिए बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब PYQ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। और 1-2 साल के नहीं, आप 2017 से कुछ में तो PYQ दिया हुआ है। मैं अभी नेक्स्ट जो भी आएगा इसके बाद क्लिप ना, उसमें मैंने पूरा मतलब आपको बताया हुआ है कैसे कहाँ से इनरोल करना है, क्या कैसे करना है। ठीक है, आप वहाँ से जाके देखिएगा। तो वहाँ से आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन PYQ में देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद से PYQ करने के बाद से आप फिर उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाइए। बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जो बच्चे वीकली PYQ सॉरी फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जैसे RWS लगा रहे हैं, चाहे टेक्स्ट बुक से लगा रहे हैं, तो आप भी तुरंत वहाँ पे चले जाइए। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपका अभी तैयारी एवरेज में चल रहा है, तो आप अभी PYQ लगाइए पहले। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मतलब ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत सारे बच्चों का ये है कि RWA पे जो टेस्ट लगा रहे हैं, या क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हैं, क्या ऐसे ही पेपर में आएगा। तो देखिए, ये तो कोई नहीं जानता है ना कि पेपर में वैसा ही आएगा कि क्या आएगा। हम लोग तो टेस्ट इसलिए लगाते हैं कि तैयारी हो चुका है, अब हमें देखना है कि मेरी स्पीड कितनी है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो रही है कि नहीं, मैं प्रेशर झेल पा रहा हूँ कि नहीं, सिली मिस्टेक में से हो रहा है तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है। हम लोग तो इसके लिए, आप लोग ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे मॉक में बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, तो हम जाके एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत अच्छा करेंगे। आप एग्ज़ाम हॉल में, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर आप उस टाइम पे आपको कितना आ रहा है, आप स्पीड मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रेशर मैनेज करो। इसीलिए हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मॉक टेस्ट में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि एग्जाम में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक आइडिया लगाया जा सकता है, अगर PYQ हम लोग पढ़े हुए हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि इस बेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे टाइप के ऐसे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चीज़ें मतलब हम लोग एक अनुमान लगा के चल सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ये क्लिप ऐड करके बता रही हूँ कि आपको कहाँ से कौन कौन से टेस्ट मिल जाएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट मैं जो वीडियो लाऊंगी वो मैं डे 1 से 1 अक्टूबर से या फिर 2 अक्टूबर को मेरी वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको टारगेट सीरीज देती चलूँगी अपने लिए भी, और आप लोग भी उसको फॉलो करना होगा तो कर सकते हैं। और उस हिसाब से जो भी मैं पढ़ूंगी, जैसे भी मैं पढ़ती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी, और आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और फिर उसके बाद से मतलब जो भी क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्लिप देख लीजिए, उसके बाद से फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए, ये है टेक्स्ट बुक का ऐप, और फिर उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे, उस पर जाएंगे,
फिर यहाँ से आपको मिलेगा टेस्ट सेक्शन जो है, इस पे जाएंगे। फिर वहाँ से आपको जाना है, जैसे मैंने क्या किया ना, टेस्ट जो इनरोल टेस्ट सीरीज़ दिख रहा है आपको, मैंने इनरोल कर रखा है। अगर आप नहीं किए हैं, टेस्ट परचेज कर लिए हैं, तो आप व्यू ऑल लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे। फिर वहाँ से आप सीधे जाएंगे ऐड टेस्ट सीरीज़ में, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल के आएगा। जो भी आपको के एग्ज़ाम के लिए होगा वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ मैं एसएससी में आ रही हूँ। फिर यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि एसएससी इंग्लिश पीवाईक्यू जैसे है, मान लीजिए आपको पूरा इकट्ठा इंग्लिश पीवाईक्यू करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पूरा जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है सारा कुछ, मतलब सारे का आपको पीवाईक्यू यहाँ से मिल जाएगा इकट्ठा। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सबका, जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी का कर रखा है, मैथ्स का कर रखा है, जीके रीजनिंग मैंने कर रखा है एसएससी का। तो आप भी यहाँ से इनरोल करके, और देखिए पीवाईक्यू जो लिखा हुआ वहाँ जाएंगे। ये मैथ्स का मैं खोल के दिखा रही हूँ। फिर यहाँ एसएससी जीडी पे मैं क्लिक करूँगी, जिसमें 165 पीवाईक्यू सेट दिए हुए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि हर साल का इसमें दिया हुआ है, 23 21 22 सब का दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप जाके पूरा सेक्शनल टेस्ट जो कहते हैं ना कि मतलब नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद से हम लोग ऐसे ही जीएस के लिए मैं बता रही हूँ। देखिए जीएस में भी मैंने इसको इनरोल कर रखा है, और यहाँ से पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये फ़ायदा है कि आपको केवल अगर जीएस पढ़ना है, जीएस में दिक्कत हो रहा है, तो आप केवल जीएस पीवाईक्यू लगाइए। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ देखिए एसएससी जीडी का जितना भी है आप सीजीएल का लगाइए, सीएचएसएल का लगाइए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ से, इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद से देखिए एसएससी सीपीओ का भी जनरल अवेयरनेस और सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप बिल्कुल आराम से, स्टेनोग्राफर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ से करिए। रीजनिंग ऐसे ही दिया हुआ है, इसको भी करिए। तो ऐसे ही है, सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे इसको। था जो मैंने अभी आपको बताया है, आप जाइए वहाँ से टेस्ट परचेज़ करिए, और उसके बाद से आप उसको इनरोल करिए और वहाँ से सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करिए, और देखिए आपके स्कोर बहुत अच्छे से मतलब इंक्रीज़ होंगे। और एक चीज़ और है कि आपको देखिए इकट्ठा सारी चीज़ें मिल रही हैं, पीवाईक्यू इकट्ठा आपको मिल रहा है, मैथ्स का अलग, जीएस का अलग, रीजनिंग का अलग, जिसको जिसमें भी दिक्कत है आप वहाँ से जाके करिए। देखिए आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। यही था इस वीडियो में। बाकी मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। और उसके बाद से मिलते हैं अगले जो भी वीडियो आएगा, मतलब मैं सोच रही हूँ टारगेट सीरीज़ ही स्टार्ट कर दूँ, और जो मैं पढ़ती हूँ आपको आपसे शेयर करूँ। देखते हैं, आप कमेंट करिएगा, उस हिसाब से मैं वीडियो लाऊँगी। चलिए ठीक है, यही था, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।